Now what is the use of the ear? We have to hear with our ear, right? हम सुनने के काम में आते हैं, है ना? अब तो एक बात समझ लो कि कोरोना है और कोरोना में गवर्नमेंट ने बोला है कि मास्क कंपलसरी है, राइट? सोच लो अगर गॉड ने हमको ईयर नहीं दिए होते तो हम मास्क कैसे पहनते, है ना? तो गॉड ने हर एक चीज हमको सोच समझ के दिया है, तो हम ईयर का यूज सुनने के लिए करते हैं, राइट? नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट द ईयर ऑफ द different animals and birds. Now look at here children, here is the picture is given. Here some animals are there and the painter has painted all the animals but the ear of the animal is the different. इसका ईयर इसके सर पे, इसका ईयर यहाँ पे हो गया, ऐसे डिफरेंट ईयर्स लगा देंगे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका ईयर किसके ऊपर है, राइट? ओके, नाउ देखो यहाँ पे एलिफेंट जो है, एलिफेंट को माउस के ईयर लगा देते हैं। तो माउस का ईयर कैसा होता है आपको पता है, कैसे टाइप का ईयर होता है, राइट? ओके, रैबिट के ऊपर जिराफ का ईयर लगा दिया है, माउस के ऊपर डॉग का ईयर लगा दिया है, जिराफ के ऊपर एलिफेंट का ईयर लगा दिया है, डॉग के ऊपर रैबिट का ईयर लगा दिया है, बफेलो के ऊपर डियर का ईयर लगा दिया है और डियर के ऊपर बफेलो का ईयर लगा दिया है। तो यहाँ पे पेंटिंग में डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ईयर्स लगा दिए हैं, राइट? नाउ डिफरेंट एनिमल हैज द डिफरेंट काइंड ऑफ द ईयर्स। अब यहाँ पे देखो, लुक एट हियर, दिस इज द बर्ड, राइट? चिल्ड्रन, हैव यू सीन द ईयर ऑफ द बर्ड? बर्ड के आपने कान देखे हैं? किसने कान देखे बर्ड्स के? देखे हैं? बर्ड्स हैव द ईयर? यस, बर्ड्स हैव द ईयर। है ना सरप्राइजिंग कि बर्ड के तो ईयर दिखते नहीं है, तो बर्ड्स को कहाँ कान होते हैं? बट बर्ड्स हैव द होल इंस्टेड ऑफ द ईयर। जो हमारे ईयर्स है वैसे बर्ड्स जो है उसको होल होते हैं, राइट? होल होता है, बट ड्यू टू द फेदर ऑन देयर बॉडी वी कैन नॉट सी द होल। उनकी बॉडी के ऊपर फेदर होते हैं, इसलिए हम उनके होल देख नहीं पाते हैं। बर्ड्स सी विद द हेल्प ऑफ द होल ओनली, राइट? ओके, नाउ डू यू नो वेरी वेल दैट ईयर हेल्प अस टू हियर? इन सम एनिमल्स हैव यू सीन द ईयर? इन सम यू कैन नॉट। किसी के अंदर आप देख सकते हो, किसी के अंदर आप देख नहीं सकते हो। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। हम बर्ड्स के ईयर नहीं देख पाते हैं। बर्ड्स हैव टाइनी होल ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर हेड। उनके हेड के बोथ साइड पे छोटा सा होल होता है। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर। जो होल है वो फेदर से कवर्ड होते हैं। They help the bird to hear. उससे वो सुन सकते हैं। If you look carefully, you will see tiny holes on the lizard head. अगर आपके घर में lizard अगर कोई बार मर के गिर जाते तो उसको टाइनी ऑब्जर्व करना, उसके हेड के ऊपर यहाँ पे दो आइस के बाजू में जो होल होता है, these are its ear, उसके ears है। Now crocodile also like that. Crocodile also have ears like this, but we cannot see them easily. Crocodile को सेम होता है, उसको भी होल होता है, लेकिन हम उसको देख पाते नहीं है, right? Now the different animal has the different skin. Now look at children here. These are the picture of the different animals. Look at here. This is the spotted on the body. It is the deer, right? Now the lining skin is there. It is the squirrel, right? Now this is the stripe on the body. Is the tiger or lion, right? It is the dotted spot. It is the leopard, and the stripe is there. Is the zebra. Now student,
body? Yes. God has given the different type of the pattern on the body. It is the hair only. जो एनिमल्स को बॉडी के ऊपर जेब्रा है तो उसको स्ट्राइप दिया है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, राइट? तो उसकी बॉडी के ऊपर ऐसा नहीं है, पर उसके जो हेयर ग्रो होते हैं ना, वो हेयर ऐसी पैटर्न में ग्रो होते हैं। अगर सारे एनिमल्स के हम हेयर निकाल दें तो हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि ये लायन है, कि जेब्रा है, कि स्क्विरल है, राइट? उनको हेयर जो है वो उस टाइप से दिए हैं, इसीलिए हमको उनकी बॉडी के ऊपर ऐसी पैटर्न दिखती है, इसलिए हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कौन सा एनिमल जो है वो कौन सा है, राइट? तो ये आपको मैच करना है। हैव यू सीन एन एनिमल विदाउट हेयर? आपने कोई भी एनिमल ऐसा हेयर के बिना देखा है? इमेज हाउ द एनिमल वुड लाइक इफ दे डज नॉट हैव हेयर ऑन द स्किन। अगर इमेज करो कि उनकी बॉडी में एक भी हेयर नहीं है तो वो कैसे दिखेंगे? देयर वुड बी नो पैटर्न और कलर, उनको कोई भी पैटर्न भी नहीं होगी और वो कलर भी नहीं होगा। देन ऑल द पैटर्न्स आर रिलेटेड विद द होल हेयर ओनली, राइट स्टूडेंट? ओके, इफ यू मेट एलिफेंट, एलिफेंट को देखा है आपने? Would you dare to touch it? You can touch the elephant? Yes, we have to touch the elephant, right? Can you tell which of the animal mentioned in the table? Now here you have to the given table, and this table you have to mention here which animal have the seen the ear outside the body and which animal cannot see the ear. Okay students? Now look at again. So would you have to note down that thing, which animal you have to see the ear and which animal you do not see the ear. Those animals whose ear you cannot see have hair on this body. एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो एनिमल है उसको हम ईयर्स आउटसाइड द बॉडी नहीं देख पाते हैं, उसको बॉडी पे हेयर होते हैं। वो एक चीज ध्यान में रखेंगे, आपको पहले उसकी बॉडी के ऊपर हेयर देखना है। अगर हेयर होगा, राइट, तो उनको होल होगा। एनिमल हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर और सॉरी, जिसके बाहर आउटसाइड ईयर दिखेंगे उसकी बॉडी के ऊपर जो है हेयर होंगे, राइट? दिस एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वन, और वही लोग बेबी को जन्म दे पाते हैं। नाउ देयर आर द टू क्लासिफिकेशन, सम एनिमल्स गिव द बर्थ टू द यंग वन एंड some animals give the lay egg for the reproducing their young one. Then we have to identify, how can we identify the animal which have the, we see the ear outside the body and the hair on the body, that and that animal can give the birth to the baby, right? And the animal which cannot see the outside ear and feather on the body, that do not give the birth to the baby, वो egg lay करते हैं। समझ में आया चिल्ड्रन? नाउ देखो, जो जिसको आउटसाइड में ईयर दिखते हैं और बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं वो बेबी को जन्म देते हैं। जिसको कान नहीं दिखते हैं, ईयर नहीं दिखते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर फेदर होते हैं, वो जो एग ले करते हैं। दिस इज द डिफरेंट। नाउ अनदर वन इज द animals which has the udder. You know what is the udder? In the Hindi it is told the thun, right? You see the cow and buffalo. Look at here. This is called the udder, जहाँ से milk निकलता है, right? That and that the animal which has the udder, that can give only the birth to the baby, right students? Clear? Now you have to keep in mind, just you observe when the animal or bird, then you firstly see the ear is outside or not, then you can understand, give baby to birth, otherwise they lay the egg, right students? Okay, now we see the exercise. Choose the correct word. Which of the following animal has very large ear? कौन सा एनिमल है उसको लार्ज ईयर होते हैं? In all the animals, very large ear like a fan. It is the
animal are not seen, then all the birds we cannot see the ear, right? So this is the option C. Now the ear of which of the following animal are on its head? Now on its head we can see the on its head is the deer. डियर को क्या होता है, जो ईयर होते हैं उसके ऐसे खड़े होते हैं, सर के ऊपर ऐसे देखना, राइट, ऐसे उसके ईयर खड़े होते हैं, राइट. विच एनिमल गिव्स बर्थ टू बेबी? देन बर्थ टू बेबी इज द रैबिट. रैबिट गिव्स द बर्थ टू द बेबी. हियर इज द ऑप्शन बी and here is the option B. Okay, now find number. Which animal lay eggs? Then all the birds are laying the eggs because they don't have the ears, right? Okay, then here is the sparrow and option is the A. Now which is our national animal? Our national animal is the tiger. Do you know, children? In olden days there are so many tigers in our country, right? हमारे देश के अंदर बहुत सालों पहले बहुत टाइगर था, लेकिन अब टाइगर जो है वो वैनिश्ड होने की तैयारी में है. क्यों? क्योंकि इट इज द हंटिंग प्रेफरेबल मैन, जो हंटिंग, जिसको बहुत हंटिंग करने का शौक है. पहले के राजा महाराजा जो थे वो हंटिंग करने जाते थे, इसीलिए वो हंट करके टाइगर को हंट कर देते थे. इसलिए धीरे 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 टाइगर्स जो है वो वैनिश मतलब कम होते जा रहे हैं और अभी बहुत ही कम टाइगर है. इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके ऊपर हंटिंग इज द बैन फॉर द टाइगर. टाइगर के लिए बैन लगा दिया. नॉट ओनली टाइगर, ऑल द एनिमल्स इज द बैन टू हंट, राइट. एंड गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है और इसीलिए जो टाइगर थोड़े बहुत बचे हैं वो हमारा नेशनल एनिमल कंसीडर किया गया. आपने शायद 10-12 साल पहले यू नो तो सलमान खान, राइट, सलमान खान को सब जानते होंगे, है ना. तो सलमान खान जो है वो एक पिक्चर के शूटिंग के अंदर गए थे और उन्होंने डियर का हंट किया था. तो उनके ऊपर केस चला था और वो केस आई थिंक अभी भी चल रहा है शायद, और 10-12-15 साल तो हो गए, है ना. तो इट इज द बैन टू हंट ऑल द एनिमल्स. इट इज बैन बाय द गवर्नमेंट, राइट. ओके, नाउ व्हिच एनिमल हैज हेयर ऑन इट्स बॉडी? द एनिमल is the mouse. Mouse has the hair on his body, right? So here option is the D. Which animal has feather on its body? It is the pigeon, right? A. Okay. Now we see the fill in the blanks. Animal whose ear can be seen give birth to the young one, or you can write the baby also, right? Okay, now animals whose ear cannot be seen, lay, जिसके ears नहीं देख पाते हैं वो, it is the lay eggs. Now animal has the leaf shape ear, जिसके जो leaves है उसके टाइप के shape है, और वो एनिमल कौन सा, उसके ear ऐसे है, तो it is the rabbit, right? Okay, blanks is our national bird, then peacock is our national bird. We can hear with the help of our ears. Animals whose ear can be seen have blanks on their body. The animals whose ear can be seen outside, that animal has the hair on its body, right? Okay. Now one of three, giraffe, deer and goat, the ear of blanks are on the both side of his head. तो जिराफ, goat and deer, तो उसके अंदर किसके जो ears है वो यहाँ साइड में होते हैं. तो इट इज द goat. डियर को ऐसे खड़े होते हैं, फिर जिराफ को भी ऐसे खड़े ईयर होते हैं, जो goat है उसको यहाँ पे होते हैं, तो इट इज द goat, right? Okay. Now children, we see the hard words of that lesson. Okay, this one you have to write in the CW and HW. First one is the hard words is the located, LOCATED, located.
generated. Second number, GENERALLY, generally. Third number, TINY, tiny. Fourth number, DISTANCE, distance. 5 number, FEATHERS, feathers. 6 number, CHOICE, choice. Children, you have to always learn the hard words, because when you learn the hard words, then you can read the lesson. Okay students, bye bye.